Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you all to Adda 24/7 स्कूल। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कुछ अंतिम पड़ाव में हैं इंटीग्रेशन पढ़ने के। ठीक है, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल चैप्टर में हमने अभी तक सारे कंसेप्ट कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए एक्सरसाइजेस के थ्रू, और आज हम आप पहुंचे हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 7.10 पर। ठीक है, आपकी 10th एक्सरसाइज पर आप पहुंचे हैं हम, और 10th एक्सरसाइज में हमें डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। डेफिनेट इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है और इसमें यूज़ करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का। हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के ढेर सारे क्वेश्चन इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी हम कर चुके हैं। उसी कंसेप्ट्स पर चलते हुए बस आज आप क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है, और क्या आने वाला है, यूनिक आंसर। तो आप सभी लोग जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल हमारा हमेशा यूनिक आंसर देता है। तो आज इस यूनिक आंसर को निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए इस पूरी एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पूरा फोकस होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमें दिया 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको देखते ही बेटा मेरे को समझ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं पुट कर दूं t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दूं। और बेटा जब भी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करूंगा तो मेरे को लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। मेरे को लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेंगी। ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरे को लिमिट्स भी अच्छे से चेंज करनी पड़ेंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब t के बराबर है तो यहाँ से क्या आएगा, dt बाई डी एक्स आएगा मेरा 2x, dt बाई डी एक्स 2x आ गया। और जब x बेटा 0 है, x अगर 0 है तो इसमें पुट करो 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो t आएगा तुम्हारा 1। और जब x 1 है तो t आएगा बेटा 2। तो लिमिट, नई लिमिट आ गई हमारी 1 से लेके 2 तक। तो अब मेरे को क्या इंटीग्रेट करना है, 1 से 2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैं t रखने वाला हूं, dx की जगह मैं रखूंगा dt बाई 2x, x से x गया, 1 अपॉन टी dt। ठीक है, ये 1/2 बाहर, 1 अपॉन टी का बेटा आप जानते हो log ऑफ मोड t होता है 1 से लेके 2 तक। ये लिमिट पुट करनी है 1/2 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। एकदम सिंपल, देखिए एकदम क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो 1/t आते ही मेरा इंटीग्रेशन आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन ने मेरा काम आसान कर दिया। याद रखना ये है, बच्चे जो भूल जाते हैं लिमिट चेंज, कभी भी लिमिट चेंज मत भूलना। अगर बेटा मैं यहाँ पर इन लिमिट्स की जगह ये पुरानी 0 और 1 रख देता तो काम खराब हो जाता, पूरा क्वेश्चन ही मेरा गलत हो जाता, आता हुआ इंटीग्रल गलत कर जाता, और फिर एंड में बच्चे यही बोलते हैं कि सर बड़ा टफ इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, टफ नहीं होता, आप जल्दबाजी में कुछ स्टेप्स मिस कर देते हैं। एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सीढ़ियाँ चढ़ने। ठीक है, वो जो एंगल पे घर में सीढ़ियाँ बनाते हैं ना, एक पर्टिकुलर एंगल पे बनाते हैं, कितनी ऊंचाई रखनी है, सब मैथमेटिक्स आपको दे देता है। बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बन जाए तो चढ़ने वाले को बड़ी डिफिकल्टी होती है, फिर वो बोलता है कि अरे बड़ी बेकार सीढ़ियाँ है। बेकार नहीं है, हमने हाइट ज़्यादा रख दी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडररूट साइन फाई कोस टू द पावर 5 फाई डी फाई। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूं बेटा, मैं अगर इसमें पुट करूं साइन फाई को टी पुट कर दूं, साइन फाई को मैं टी पुट कर रहा हूं, साइन फाई को टी पुट करूंगा तो dt बाई डी फाई हो जाएगा, dt बाई डी फाई हो जाएगा बेटा कोस ऑफ फाई। ठीक है, लिमिट भी चेंज करनी है, लिमिट चेंज नहीं भूलना। जब फाई 0 है, फाई 0 है तो t क्या हो जाएगा, साइन 0 माने 0। साइन 0 क्या होता है, 0। जब फाई पाई बाई 2 है, फाई पाई बाई 2 है तो t क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 यानी कि 1 आ गया। अच्छा, अब नई लिमिट रख दो 0 से 1, साइन फाई, साइन फाई की जगह तो t पुट करना है, t कोस 5 फाई, डी फाई की जगह रखू dt बाय कोस फाई।
एक कोस फाइ से ये 5 जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, कोस 4 फाइ। अच्छा अब ध्यान से देखना यहाँ पर कोस 4 फाइ, कोस टू द पावर 4 फाइ को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर फाइ का स्क्वायर। कोस स्क्वायर फाइ को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ, इसका होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ, साइन फाइ को तुम टी ले चुके हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज रख दो, 0 से 1 अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर लो, 0 से 1 रूट टी 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। अब बेटा सिंपल कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल बन गया, रूट टी को अंदर सब जगह मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा यहां से 0 से 1 रूट टी प्लस 4 प्लस 1/2 भी, ये टी की पावर 4 ये टी की पावर हाफ, दोनों ऐड होंगे तो टी की पावर 9/2, टी की पावर 9/2 माइनस 2t स्क्वायर, और ये तो 2 प्लस 1/2 5/2 dt। इसका इंटीग्रेशन सिंपली आप लोग जानते हो, इंटीग्रेशन करना बेटा, इंटीग्रेशन करके क्या कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर एकदम, देख लो आराम से, कुछ भी नहीं करा, साइन फाइ को टी पुट करते ही बेटा सिंपली फॉलो कर गया। साइन फाइ को जैसे ही मैंने टी पुट करा, पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने आप फ्लो कर गया, अपने आप ही मेरे को चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को पता है इसमें डायरेक्टली कोई सब्स्टिट्यूशन से फायदा होने नहीं वाला, लेकिन एक चीज क्या फायदा देगी, x को अगर मैं रख दूं tan थीटा, x को जैसे ही मैं टेंजेंट थीटा रखूंगा, dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इससे कुछ काम बन जाएगा मेरा। अच्छा अब अगर x 0 है, x 0 है बेटा, x अगर 0 है तो आप क्या करोगे, यहां से थीटा क्या आएगा, थीटा यहां से आएगा टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, x 0 तो टेंजेंट कब 0 होता है बेटा, x 0 तो टेंजेंट कब 0 होता है, 0 पर, तो थीटा भी 0। और x अगर आपका 1 तो थीटा आएगा यहां से π/4, ये नई लिमिट आ गई मेरी, न्यू लिमिट्स आ गई। ठीक है, न्यू लिमिट्स को यहां पे पुट कर लो, 0 से π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और dx की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बेटा 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मैं जानता हूं 0 से π/4 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा यहां से क्या बन गया बेटा, ये 0 से π/4 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 को बाहर लिख लो, 2 0 से π/4 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये देखो बेटा कितना सिंपल बन गया, इस पर मेरा चिल्ला चिल्ला के ये खुद ही क्वेश्चन कह रहा है कि बाय पार्ट्स लगा दो। बाय पार्ट्स में थीटा को पुट करना फर्स्ट फंक्शन, जैसे ही थीटा को फर्स्ट फंक्शन पुट करोगे, जैसे ही बेटा थीटा को फर्स्ट फंक्शन पुट करोगे तो यहां से क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन यू का यू, सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होने वाला टेंजेंट थीटा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1, सेकंड का इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। लिमिट आपकी 0 से π/4 है ही, लिमिट आपकी 0 से π/4 है ही। ठीक है, अब टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन कर देना और सिंपली आप लिमिट पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। टेंजेंट थीटा का माइनस log ऑफ मोड ऑफ कोसेक्स वहां से आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो
एक एक्स को बेटा जैसे ही मैंने टेन थीटा रखा, एक्स को मैंने जैसे ही टेन थीटा रखा, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम परफेक्टली फॉलो कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ है ना? एकदम बढ़िया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स रूट एक्स प्लस टू। अब बेटा क्या करो, एक्स प्लस टू को मैं पुट कर लेता हूं टी स्क्वायर। ओनली एक्स प्लस टू को टी मानूंगा तो भी कष्ट होने वाला है, तो एक्स प्लस टू को मैं टी स्क्वायर पुट कर लेता हूं। ठीक है, एक्स प्लस टू को जैसे ही मैंने टी स्क्वायर पुट किया तो पहले तो नई लिमिट निकाल लो। एक्स 0 है तो बेटा टी स्क्वायर आ जाएगा 2, यानी टी आ जाएगा आपका √2, और एक्स जब आपका 2 है तो टी स्क्वायर आएगा 4, टी आ जाएगा आपका 2। ये मेरी नई लिमिट्स आ गई। सबसे पहला काम नई लिमिट्स निकालने का करना ही है। यहां से क्या आएगा, 2t dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1, 2t dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आएगा। इसका वो करोगे तो आप, ठीक है। अब इसमें पुट करना शुरू करो। नई लिमिट √2 से 2, x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2, और अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह टी स्क्वायर इंटू 2t dt। ठीक है जी। अब क्या करो, √2 से 2, टी स्क्वायर माइनस 2, ये बनेगा t इंटू 2t dt। यहां से क्या बनेगा, √2 से 2, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t स्क्वायर dt। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, √2 से 2, 2t टू द पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर 5/5, इसका हो जाएगा t टू द पावर क्यूब, और आप फाइनल लिमिट पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन करते ही कैसे एकदम सिंप्लीफाई हो गया, फॉलो कर गया। बोलो सिंप्लीफाई हो रहा है एकदम परफेक्ट। देखो क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखो बेटा इसमें मैं क्या करूं, कोस एक्स को पुट कर दूं t, कोस एक्स को t करा तो dt बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, dt बाई डी एक्स मेरा माइनस साइन एक्स हो गया। नई लिमिट निकालो, x अगर 0 तो बेटा t आ जाएगा 1, और x अगर π/2 t आ जाएगा 0। x अगर 0 t आ गया 1, x अगर π/2 t आ गया 0, क्योंकि कोस 90 होता है 0। ठीक है, तो नई लिमिट आ गई 1 से 0। बेटा 0 से 1, बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं, इसको 0 से 1 लिख देंगे ना, x 0 है तो t 1 है, तो लोअर लिमिट 0 थी तो लोअर लिमिट t के रिस्पेक्ट में आएगी 1, अपर लिमिट π/2 है और यहां पे t 0 आ रहा है तो अपर लिमिट यहां पर बनेगी 0। साइन एक्स यूं का यूं अपॉन 1 प्लस एक्स, कोस एक्स की जगह t रखूंगा तो टी स्क्वायर, और dt बाय माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स गया, साइन एक्स से साइन एक्स गया, माइनस 1 से 0, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बेटा तुम जानते ही हो, माइनस tan इनवर्स टी 1 से लेके 0, तो माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल फॉलो कर जाएगा। क्लियर है बेटा, बोलो, आराम से देख लो इसको, आराम से देखो इसको। आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलिए अब देखो,
ये वही फॉर्म दिख रही है मेरे को जिसमें मैं बार बार यूज करता हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उस टाइप का कुछ दिख रहा है। अभी मैं देखता हूं क्या यूज करूंगा, ये यूज होगा कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है जिसमें बार बार मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लेता हूं। चलिए देखते हैं। इसको मैं लिखूं बेटा 0 से 2 dx अपॉन, अब इसको क्या लिखूं मैं बेटा बताओ। ठीक है, मैं हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 लाना चाहता हूं, तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इतना बात बन गई, इतनी बात बनता है। इस माइनस को बाहर लिख लो, माइनस 0 से 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब मैं क्या करता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट जो एक्स का है बाय 2 करके इसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो कोएफिशिएंट एक्स का 1, उसका बाय 2 करा तो 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, प्लस 1/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म मिलके ये क्या बन गए बेटा, माइनस ऑफ 0 से 2 dx अपॉन x माइनस 1/2 का स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। और ये क्या बनेगा, माइनस 17/4, -4 और बेटा माइनस 1/4 क्या आएगा आपका, माइनस 17/4। क्लियर। अब इस माइनस को फिर से अंदर लिख दूं, 0 से 2 dx अपॉन 17/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1/2 को पुट कर दो t, x माइनस 1/2 को पुट कर दिया t, dx आ गया dt के बराबर। नई लिमिट नहीं भूलनी है, नई लिमिट बिल्कुल नहीं भूलनी है। जब x आपका 0 तो t आएगा माइनस 1/2, और जब x आपका 2 तो t आएगा बेटा 2 माइनस 1/2 3/2। माइनस 1/2 से 3/2 क्या है, यहां से माइनस 1/2 से 3/2 dx की जगह आ गया dt अपॉन रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई बेटा, फॉर्म बन गई है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। इसका फॉर्मूला रखना, फॉर्मूला रखते ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। भाई इतना काम तो अपने बड़े भाई के साथ, अपने सर के साथ करोगे। सारा काम एकदम स्पून फीड ही करा दे रहा हूं, बस तुम्हें चबाना ही तो है, चबाने का काम तो खुद करना ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर हो गया, ये देख लो। बस मैंने ये स्टेप करते ही आगे का तो बस कैलकुलेशन है, और ये स्टेप तुम्हें बार बार सिखा रहा हूं। कोफिशिएंट एक्स के हाफ करना, उसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, उसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। और कोई मत बोलना सर कोफिशिएंट -1 लेना है, भाई वो उसका होल स्क्वायर ही होना है तो कोई लोड आएगा नहीं, उसका होल स्क्वायर ही होना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो लोड आएगा नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। चलो देखो इसको फटाफट से देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है बेटा, तो क्या करो तुम, इस 5 को ही मैं ब्रेक कर लेता हूं, एड एंड सब्ट्रैक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 ऐसे लिख लूँ इसको मैं। 5 को मैंने 1 प्लस 4 लिख लिया। -1 से 1 dx अपॉन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये तीनों टर्म को यूज कर लो। अब ये तीनों टर्म को यूज करोगे, एक्स स्क्वायर को, 2x को और 1 को, क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 4। x प्लस 1 को क्या पुट कर लूँ, x प्लस 1 को पुट कर लेता हूँ बेटा t, dx आएगा तुम्हारा dt के बराबर। नई लिमिट, न्यू लिमिट्स देखनी है, न्यू लिमिट्स अगर मेरे को देखनी है
x -1 तो t0 और x1 तो t2, तो 0 से 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म। इसका फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर फॉलो करेगा। फॉर्मूला लगाते ही बेटा आपका आंसर एकदम फॉलो करेगा। क्लियर? देखो आराम से देखो, इसको क्लियर हो रहा है? चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फॉर्म तुम्हें अलग करके, इसको मैं ऐसे लिख लूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1 से 2 पहले e⁻²x लिख लेता हूं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्म देखते ही मेरे मन में लालच आया e⁻x fx प्लस f'(x), ये फॉर्म लाने का लालच आ गया। लेकिन अब बोलोगे इसमें e⁻x होता है, इसमें तो e⁻²x है, तो इसका समाधान सब्स्टिट्यूशन देगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रल मैं जानता हूं बिना कैलकुलेशन के ex fx प्लस c आ जाता है, e⁻x इंटू fx प्लस c ये आ जाता है। तो बहुत ध्यान से मेरे को अब ये सिंपल e⁻x की टाइप में लाना था, तो मैं 2x को पुट कर लूँ t, dt बाई dx आ जाएगा मेरा 2, dt बाई dx आ जाएगा 2। और बेटा क्योंकि आपने t पुट कर लिया तो लिमिट भी चेंज होगी, x1 तो t2, x2 तो t4, ये आया। चलो जी लिमिट पुट करना शुरू करते हैं। 2 से 4 e⁻²x की जगह e⁻t, 1 अपॉन x, x की जगह क्या रखोगे बेटा t/2, 1 अपॉन t/2 माइनस ये 1 अपॉन 2x स्क्वायर है बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं 2/4x स्क्वायर। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे क्या नीचे क्या बन गया 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर बन गया नीचे, तो यहां से क्या बना 4 e⁻2 2/t माइनस 2/2x का होल स्क्वायर, और 2x को तो तुमने t मान लिया है तो t स्क्वायर dt, और ये dt/2 करना था, dt/2 करना था आपको, तो और ये 1/2 को बाहर लिख लो। ठीक है, अब आगे देखो क्या बना 1/2 2 टू द पावर 4 e⁻t इंटू 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया बेटा, इन दोनों में से जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बना मेरा 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। इस 2 से ये 2 चला गया, ये 2 भी बाहर आएगा, ये दोनों चले जाएंगे, 2 से 4 e⁻t 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बिल्कुल ये वाली फॉर्म बन गई जहां पे fx है 1 अपॉन टी, fx है 1 अपॉन टी, f डैश भाई t की फॉर्म ft है 1 अपॉन टी, f डैश t है यहां पर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻t इंटू 1/t, और लिमिट हो जाएगी तुम्हारी 2 से लेके 4 तक। लिमिट पुट कर देना, आपका आंसर। उस फॉर्म का यूज कर लिया, काम इतना सा, उस फॉर्म तक लेके कैसे आओगे? एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली तुम्हें वो फॉर्म दे रहा है, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन जैसे ही कर रहे हो बेटा डायरेक्टली तुम्हें तुम्हारी फॉर्म दे रहा है। क्लियर? छोटा सा जैसे ही तुम वो रख रहे हो सब्स्टिट्यूशन, तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारी फॉर्म दे दी, डायरेक्टली तुम्हारी फॉर्म आते ही तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कुछ बड़ा सा इंटीग्रेशन दिया है तुम्हें, 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 1/3 अपॉन x4 dx। बड़ा लालच लगता है कई बार कि x की 4 को t रख दो सर, कुछ होगा नहीं। x की 4 को t रखोगे तो कुछ होगा नहीं, ऊपर होल की पावर 1/3 भी है।
इस क्वेश्चन को बड़ा एक वार्निंग साइन लगा लो, ये क्वेश्चन बड़ा ना, इस क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन पे बेटा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। और बहुत ध्यान से क्या करना है तुम लोगों ने, x को इसमें पुट कर लेना बेटा साइन थीटा, x को इसमें पुट करना साइन थीटा, x को साइन थीटा रखोगे तो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा तुम्हारा कोस थीटा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा कोस थीटा। लिमिट भी बदलनी पड़ेगी, लिमिट बदलोगे तो यहां से थीटा तुम्हारा क्या आ गया, साइन इनवर्स x, थीटा आ गया साइन इनवर्स x। और जब x 1/3 है, x अगर 1/3 है तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3, और जब x है 1 तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 तो π/2 होता है, ठीक है, ये तो तुम जानते हो, साइन इनवर्स 1 π/2। नई लिमिट आ गई साइन इनवर्स 1/3 से π/2 तक, साइन इनवर्स 1/3 से π/2 तक। अब यहां पे रखना शुरू करो बेटा, रखना शुरू करा तो साइन इनवर्स 1/3 से π/2, नई लिमिट मैंने रख दी। x की जगह मैंने रखना है साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा टू द पावर 1/3 अपॉन साइन की 4 थीटा, ठीक है। और dx की जगह आएगा बेटा डी कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। अब आप बोलोगे सर आपने सब्स्टिट्यूट भी करा और इसने एक्चुअल में कोई फायदा भी नहीं दिया। अभी एक एक करके स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना। अब बेटा थोड़ी देर के लिए मैं लिमिट को बार बार नहीं लिख रहा हूं, लिमिट इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन लिया, ऊपर 1 माइनस साइन की स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/3 अपॉन साइन 4 थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखो बेटा ये जो साइन थीटा तुमने कॉमन लिया है इसको क्या लिख सकते हो भाई, साइन थीटा टू द पावर 1/3 बाहर आ जाएगा तो यहां से क्या बनेगा, ये साइन थीटा टू द पावर 1/3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 1/3 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा कोस थीटा डी थीटा। इतना बना। अब इतना बनाने के बाद क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा टू द पावर 1/3 और ये कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1/3, तो इसको मैं क्या लिख दूं बेटा, कोस की पावर 2/3 थीटा अपॉन साइन की 4 नीचे साइन की पावर 1/3। तो क्या करो इसमें बेटा, तुम क्या करोगे, इस साइन की 4 को, ये साइन टू द पावर 1/3 थीटा को लिख लिया, साइन टू द पावर 1/3 थीटा, ये कोस थीटा डी थीटा, और अपॉन साइन की 4 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दूं मैं। अब कोस की 2/3 थीटा और ये कोस थीटा, इन दोनों को मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, कोस की पावर +1 5/3 थीटा, ये बन गया तुम्हारा साइन 1/3 थीटा अपॉन एक साइन स्क्वायर थीटा, तो यूं का यूं लिख लिया, और एक 1/sin स्क्वायर थीटा, जो 1/sin स्क्वायर थीटा था उसको मैंने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर यू का यूं और एक, अब इस साइन स्क्वायर में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 1/3, 3 टू द 6 माइनस 1 5/3, क्या बन गया बेटा, कोस की पावर 5/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 5/3 थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा कोस की पावर 5/3 अपॉन साइन की पावर 5/3, ये क्या बन गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 5/3
मतलब कोट थीटा की पावर 5/3। किस चीज का इंटीग्रेशन बच गया? कोट की पावर 5/3 थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोट की पावर 5/3 थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा क्या करो, अब क्या करो, कोट थीटा को पुट कर लो टी, कोट थीटा को पुट कर लेना टी। कोट थीटा को जैसे ही टी पुट करोगे तो बेटा लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जब थीटा साइन इनवर्स 1/3 तो लिमिट निकालना, जब थीटा π/2 तो लिमिट निकाल लेना। ठीक है, कोट थीटा को जैसे ही टी पुट करोगे dt/d थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? t⁵ 5/3 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और डी थीटा की जगह dt बाय माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा चला जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा चला जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बेटा चला जाएगा तुम्हारा, सॉरी 1 सेकेंड, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा चला गया, माइनस t⁵ 5/3 dt। इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो, और बेटा नई लिमिट रखना, यहां से न्यू लिमिट्स निकाल लेना, टी की न्यू लिमिट्स निकाल लेना, उसको जैसे ही रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना। इस क्वेश्चन को बेटा दो बार घर जाके करना, 2 टाइम्स। एक बार x को साइन थीटा जैसे ही रखोगे फ्लो करते हुए चला जाएगा, बस आपको बिठाना पड़ेगा यहां पे कि कोस को 5/3 बना लूं, साइन को 5/3 बना लूं, ये बिठाना पड़ेगा। जैसे ही ये बिठा लोगे तो तुम्हारा आंसर तो आते चला जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर फॉलो करते हुए चला जाएगा, लेकिन बहुत ही ध्यान से करना है बेटा, इसको बहुत ध्यान से करना है। दोबारा से देख लो, x को मैंने साइन थीटा रखा, तो साइन थीटा माइनस साइन की क्यूब थीटा ⁵ 1/3 अपॉन साइन ⁵ 4 थीटा हो गया, इंटू डी एक्स की जगह हो गया कोस थीटा डी थीटा। इसमें से साइन कॉमन लिया तो ये साइन थीटा की पावर 1/3 कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों मिला के बन गए कोस की पावर 5/3 थीटा, इंटू साइन थीटा 1/3 था ही, और साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा को एक को कोसिकेंट बना लिया और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 5/3 बन गया, ये बन जाएगा तुम्हारा कोट की पावर 5/3 थीटा। तो इस फॉर्म में डिराइव करना, इस फॉर्म में लेके आना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए कॉम्प्लिकेटेड था, अदरवाइज तो आसान क्वेश्चन है। और ये पक्का किसी ना किसी प्री बोर्ड में, बोर्ड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करना है। इस क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ध्यान से होना चाहिए आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन आपका बड़ा ध्यान से होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 to fx तुम्हें दिया है, 0 to x t sin t dt, और तुमसे पूछा है कि f डैश x क्या होगा। तो पहले तो इस fx को सोल्व करो बेटा, fx t sin t dt, t को मैं ले लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, sin t को मैं ले लेता हूं सेकंड फंक्शन। तो t यूं का यूं, sin t का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, कोस का हो गया माइनस कोस टी और इसका dt। ठीक है, लिमिट होने वाली है तुम्हारी 0 से x, मतलब fx तुम्हारा क्या आ गया, माइनस टी कोस टी प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी 0 से x। लिमिट पुट करोगे तो fx यहां से क्या आ जाएगा, x करा माइनस x कोस x प्लस साइन x, माइनस इसमें 0 रखा तो ये 0। ठीक है, इसमें साइन 0 भी तुम्हारा क्या आ गया, प्लस साइन 0 क्या आया, 0 ही आ गया तुम्हारा। fx आ गया बेटा तुम्हारा, fx आ गया माइनस x कोस x प्लस साइन x। अब f डैश x बोल रहा है, f डैश x करने लगो, माइनस ऑफ
पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा u का u प्लस पहला u का u दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन का हो जाएगा कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। यहां से क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये माइनस हो जाएगा फिर से प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, क्या आया एफ डैश एक्स आया तुम्हारा एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अच्छा इसका तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, इसका डिफरेंशिएशन भी तो करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस कोस एक्स से कोस एक्स गया, एफ डैश एक्स आ जाएगा तुम्हारा एक्स साइन एक्स, आपका बी आंसर हो गया। क्लियर। तो एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड था आपका, जिसमें आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें हमने पुट करना था बेटा x को साइन थीटा पुट करने वाला हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड था। इसको बहुत ध्यान से आज ही जाके 2 बार सोल्व कर लेना। तो मेरी तरफ से हम 7.10 भी हमने कर ली है, अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी 7.11 है वो करेंगे, और मिसलेनियस भी ऑब्वियसली हम करने वाले हैं। तो बेटा अड्डा 24/7 आपके लिए लगातार सारे सब्जेक्ट की वीडियोस लेके आ रहा है, सारा सब्जेक्ट का सिलेबस इन डेप्थ कवर कराया जा रहा है। तो अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी करंट वीडियो चल रही होती है इससे पहले की सारी वीडियो देख के आया करो। वीडियो में पेंडेंसी मत रखना, पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने है, सारी वीडियोस देख के कवर करते रहो। मैं गारंटी लेता हूं आपके पूरे मार्क्स की, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, मेरी तरफ से थैंक यू।